आज भगवंत मान MP अहुदे तो अस्तीफा देणगे। MP अहुदे तो अस्तीफा देण दे लई दिल्ली पहुंच चुके ने। इस वेले भगवंत मान लोक सभा स्पीकर नूं अस्तीफा सौंपणगे। तस्वीरां ने दिल्ली दियां। दिल्ली पहुंच चुके ने भगवंत मान ते उस तो पहला संजय सिंह नूं मिले ने। MP संजय सिंह दे नाल मुलाकात कीती है। उन्हां दे घर जाके भगवंत मान दीयां तस्वीरां ने। भगवंत मान लोक सभा दे अहुदे तो लोक सभा दी मैंबरशिप तो अज अस्तीफा सौंप रहे ने, क्योंकि 16 मार्च नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री दे वजों भगवंत मान सौं चुकणगे ते उस तो पहला लोक सभा तो अस्तीफा दे रहे ने। उन्होंने कहा कि संगरूर के लोगों ने इन्ने साल बहुत प्यार दिता, हुण पूरे पंजाब दी सेवा करन दा मौका मिलिया है। यह भी कहा कि संसद दे विच फिर तो संगरूर के लोगों की आवाज गूंजेगी। तो लोक सभा की मैंबरशिप तो भगवंत मान अस्तीफा दे रहे हैं तो इस सीट के उत्ते अगले 6 महीनों के बाय इलैक्शन भी होएगा। लोक सभा स्पीकर नूं अज अस्तीफा सौंपणगे भगवंत मान ते उस तो पहला संजय सिंह नूं मिले ने। MP संजय सिंह दे नाल मुलाकात की है ते अज लोक सभा दे स्पीकर नूं भगवंत मान अपना अस्तीफा सौंपणगे ते 16 मार्च नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री दे वजों हल्फ लैणगे। तो पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज दिल्ली जाके मैं संगरूर के MP पद तो अस्तीफा दे रहा हाँ। भगवंत मान ने ट्वीट किया है, लिखा कि संगरूर के लोगों ने इन्ने साल मैनू बहुत प्यार दिता, उस दे लई धन्नवाद किया है। इस दे लई धन्नवाद, संगरूर के लोगों का धन्नवाद किया है। ते नाल ही ये भी कहा है कि संगरूर के लोगों दी सेवा पहला की ते हुण पूरे पंजाब की सेवा करन दा मौका मिलिया है। संगरूर के लोगों के नाल वादा करदा कि संगरूर की आवाज़ इसे तरीके दे नाल फिर तो लोक सभा दे विच गूंजेगी। तां ये ट्वीट किया है, कुछ ही महीनों दे विच उन्हां दी आवाज़ लोक सभा दे विच फिर तो गूंजेगी। दिल्ली जाके संगरूर के MP पद तो अस्तीफा दे रहा है भगवंत मान दे वल्लों अज ट्वीट किया गया है। देखिए, लोकसभा में एक बहुत मजबूत आवाज़ आम आदमी पार्टी के थे भगवंत मान जी, और आपको याद होगा कि कृषि कानूनों पे हमने और भगवंत मान जी ने मिल के प्रधानमंत्री जी का विरोध किया था तीनों काले कानून के खिलाफ। तो आज अब शायद देश की संसद भगवंत मान की आवाज़ से सुनी रहेगी, वंचित रहेगी। वो आवाज़ अब फिर वहाँ शायद नहीं गूंज पाएगी, लेकिन जो एक बड़ी जिम्मेदारी पंजाब की जनता ने उनको दी है उसको वो बखूबी निभाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो इस खबर से और जानकारी दे लई साडे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली तो। रवि, क्या कुछ जानकारी? संजय सिंह के घर पहुंचे भगवंत मान, इससे पहले कुछ बातचीत हुई, आज लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं भगवंत मान के निवास स्थान पर मौजूद हूँ और संगरूर से वो लोकसभा सांसद चुने गए थे, आज वो उस पद से इस्तीफा देंगे। ये देखिए, ये उनका निवास स्थान है और नॉर्थ एवेन्यू के ये न्यू MP फ्लैट में से ये उनको एक फ्लैट मिला हुआ है और यहाँ पर वो रह रहे हैं और लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं। आज इस्तीफा देने के बाद ये भी देखना होगा कि ये जो उनका घर है ये भी वो छोड़ देंगे और इसके बाद वो कहाँ रहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री निवास स्थान होता है राजधानी दिल्ली में कपूरथला हाउस, जो कि एक पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता है, तो वो निवास स्थान उनको मिलेगा। मगर आज इस्तीफा देने से पहले वो अपने वरिष्ठ नेता संजय सिंह से मुलाकात करने पहुंचते हैं। नॉर्थ एवेन्यू में संजय सिंह भी रहते हैं और एक वरिष्ठ नेता है, वो उनसे मुलाकात करते हैं। आगे क्या करना है, किस तरीके से रणनीति रूपरेखा तैयार करनी है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। और कहीं ना कहीं मुलाकात के बाद संजय सिंह ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन में जब 3 कृषि कानून का विरोध हो रहा था तो एक लोकसभा सांसद के रूप में भगवंत मान ने किसानों की आवाज़ बुलंद की और संसद के पटल पर बड़ी ही बहादुरी के साथ वो अपनी आवाज़ रखते थे और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिला करता था। तो ये एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं मिस करेंगे। जिस तरीके से वो वहाँ बातें करते थे, मुद्दे उठाते थे, तो कहीं ना कहीं लोकसभा संसद के पटल पे भगवंत मान को मिस किया जाएगा। मगर जो जिम्मेदारी मिली है, साफ तौर पर भगवंत मान ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूं, पंजाब की तमाम जनता मुख्यमंत्री बनी है। अब समय है जो वादे इरादे कर आम आदमी पार्टी इस लोकसभा इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के बाद यहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, उससे पहले ये राजनीतिक गतिविधि कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि शपथ लेने से पहले आज जो जिस तरीके से वो अपना इस्तीफा देंगे लोकसभा संसद के एक रूप में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो किस तरीके से मीडिया से बात करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल
जी, कितनी कितनी देर में रवि भगवंत मान लोकसभा जाएंगे और इस्तीफा सौंपेंगे? क्या कुछ तस्वीरें रह सकती हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक सवाल बना हुआ है कि क्या आज वो लोकसभा के जो कार्रवाई होती है उसमें वो हिस्सा लेते हैं या फिर उससे पहले जाकर इस्तीफा सौंप देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल बना हुआ है जिसका जवाब भगवंत मान खुद दे सकते हैं, मगर फिलहाल उन्होंने अब तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, मगर उन्होंने संजय सिंह से मुलाकात की और संजय सिंह से मुलाकात करने के बाद वो अपने उसी निवास स्थान पर वापस पहुंच गए हैं। यहाँ से वो देखना ये होगा कि लोकसभा के लिए वो कब निकलते हैं या फिर उससे पहले निकलते हैं, इस्तीफा देकर मीडिया से बातचीत करते हैं या फिर यूं ही चंडीगढ़ पंजाब रवाना हो जाते हैं। ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी जी, शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੂੰਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਮਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤਾਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ